हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है एग्रेसिव काउ। ये क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न से होगा जैसे हमने अभी किया था एलोकेशन को। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन अरे ऑफ विद यूनिक एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल विच डोनेट द पोजीशन ऑफ स्टिल। स्टिल की पोजीशन डोनेट करता है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें से पोजीशन रखी हुई है। यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर के विच डोनेट द नंबर ऑफ एग्रेसिव काउ। ठीक है, जो अरे है वो डोनेट करता है पोजीशन, ठीक है, स्टिल की पोजीशन, और जो के है वो डोनेट करता है कितनी एग्रेसिव काउस हमारे पास है। द टास्क इज टू असाइन स्टॉल टू के काउस सच दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज द मैक्सिमम पॉसिबल। जो हम इन दोनों की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको मैक्सिमम बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें क्या करते थे, अगर बुक एलोकेशन करना पॉसिबल था तो हम उसको मिनिमाइज करते थे, राइट। इसमें ये होगा कि अगर कोई डिस्टेंस पर तुम उसको असाइन करना पॉसिबल है तो तुम क्या करो, उस डिस्टेंस को तुमको मैक्सिमम को बनाना है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है। बस इसका डिफरेंस है, ठीक है। लेट्स से अगर हम इन दोनों को पास पास भी प्लेस कर सकते हैं लेकिन उसका डिस्टेंस बनी रहेगा, हमें इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे? सबसे पहले बात तो देखो, इसका हमको इतना तो पता है मिनिमम डिस्टेंस क्या रहता है। इन दोनों को पास पास प्लेस कर सकते हैं, दो काउंट को, तो मिनिमम डिस्टेंस तो बन ही जाएगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा कि भाई फर्स्ट काउ को यहाँ प्लेस करो और लास्ट एक काउ को यहाँ प्लेस कर दो, तो मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। हमको रेंज तो हमको पता चल गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ओके, और हमें के दिया हुआ है 3। हमको 3 काउ को इसमें ऐसा प्लेस करना है कि अगर मान लो मैं इसको एक को यहाँ प्लेस करूँ, लेफ्ट से एक को मैं यहाँ प्लेस करूँ और एक को यहाँ प्लेस करूँ, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस कितना रहेगा, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 3 है, ठीक है। और इसका इसका डिस्टेंस कितना है, 5 है। इन दोनों से मिनिमम कौन है, 3, वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक, इन दोनों में से अब हमारा टास्क ये है कि मिनिमम है, जैसे 3 मिनिमम है, इसको मैक्सिमाइज करो। इसको कितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं? अभी के केस में तो 3 से ज्यादा मैक्सिमम हम इसको नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? लेफ्ट से मैं अगर इसको ऐसे प्लेस करने की ट्राई करूँ, एक को 1 पे प्लेस किया, फिर एक को लेफ्ट से मैं 8 पे प्लेस करूंगा और 9 पे प्लेस करूंगा, तो अभी दोनों का डिस्टेंस कितना आएगा, 1 आएगा, और इन दोनों कितना आएगा, 3 आएगा। तो अभी मिनिमम कितना है, 1, और मिनिमाइज हो रहा है, मतलब 3 अपना आंसर आएगा। और चलो समझ में आ गया। अब इससे हमको इतना तो पता चल गया कि हमारा जो मिनिमम क्या रह सकता है डिस्टेंस, इन दोनों को पास पास में प्लेस कर दो, मतलब कि मिनिमम रह सकता है 1, और मैक्सिमम कितना डिस्टेंस रह सकता है, मैक्सिमम इसका और इसका डिफरेंस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा मेरा नम n-1 माइनस नम 0, राइट। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही मेरा मैक्सिमम रहेगा डिस्टेंस। मुझे मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस तो पता है, देखना है कि अब मैं प्लेस कैसे करूंगा। इनको प्लेस करने का तरीका सिंपल है। मैं करूंगा एक डिस्टेंस निकालूंगा, जैसे मेरे पास है डिस्टेंस, ओके। मुझे डिस्टेंस पे मैं इसको एलोकेट करते जाऊंगा, मतलब इसको असाइन कर जाऊंगा काउ को। लेफ्ट से मैंने फर्स्ट काउ को असाइन कर दिया, ठीक है, फर्स्ट पर। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिस्टेंस देखता जाऊंगा, जिसका भी डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा ना, जैसे यहाँ से 2 है, 3 है, 8 है, 9 है, और ये मेरे पास अभी डिस्टेंस मान के चलता हूँ, मेरे पास 4 है, तो मैं क्या करूंगा, अभी इन दोनों डिस्टेंस देखूंगा कितना 1 है। फिर इसके बाद इसका इसका डिस्टेंस देखो। अभी मैंने प्लेस यहाँ पर किया है एक काउ को, ठीक है। इसका डिस्टेंस देखो कितना आएगा मेरा, इन दोनों का डिस्टेंस 3 था, आई थिंक 4 था, ठीक है। डिस्टेंस आएगा 3, अभी भी छोटा है। जब मैं 8 पर आऊंगा तो डिस्टेंस मेरा 7 हो जाएगा, तो 7 पर मुझे दूसरा काउ प्लेस करना है, राइट। क्योंकि भाई मैंने वो उस काउ को प्लेस किया, मुझे डिफरेंस ही चाहिए ना, तो यहाँ तक किया हुआ, इस पर मुझे दूसरा काउ को प्लेस करना है, राइट। तो प्लेस करने का तरीका क्या है, काउ को इंक्रीज कर दोगे, काउ इंक्रीज हो जाएगा, अब लास्ट पोजीशन ये बन जाएगा। पहले लास्ट पोजीशन अपना ये था, ठीक है, तो ये वाला अपना नाम अब लास्ट पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आके हम सीधा कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर जो मेरी काउ की वैल्यू है, जो भी एक काउ प्लेस किया है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू काउ होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू काउ का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमने डिस्टेंस अभी लिया है, उस डिस्टेंस पे मैं अपनी सारी काउ को सारी काउ का मतलब अगर इससे ग्रेटर देन होगा तब तो सारी काउ को प्लेस कर पाऊंगा। इससे कम होगा इसका मतलब कि मैं इस डिस्टेंस पे सारी काउस को प्लेस नहीं कर सकता।
और अपना नेक्स्ट टास्क है, अगर मैं इस पे प्लेस कर सकता हूँ, इफ कैन प्लेस, लेट्स से अगर मैं इस डिस्टेंस पे अगर मैं प्लेस कर पा रहा हूँ, तो अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है? नेक्स्ट टास्क ये है कि अगर आप मिड पे प्लेस कर पा रहे हो, इसका मतलब कि इसको मैक्सिमाइज करना है, इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज। तो ध्यान रखना है, मैक्सिमाइज करना इसका मतलब क्या है कि लो को मिड प्लस वन कर दो, ठीक है, इसको अब आगे मूव कर, क्योंकि हमको मैक्सिमाइज करना, बस यहाँ इतना। और एल्स में जाके आई को क्या करेंगे, मिड माइनस वन करेंगे। और लास्ट में जाके हम रिटर्न करेंगे ना, तो अब यहाँ हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ हम रिटर्न करेंगे लास्ट में जाके हाई, ठीक है। हाई क्यों कर रहे हैं, मिड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मिड अपन मिड, ठीक है, मिड प्लस वन रखा है, इसका मतलब क्या है, लेट्स से मैं आपको यहाँ एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने हाई को क्यों रखा। हाई को मैंने इसलिए रखा, लेट्स से कि मेरे पास मिड पे मेरा आंसर, ठीक है, जब पॉसिबल था तो हाई मैंने लो की वैल्यू क्या कर दी थी, मिड प्लस वन रख दी थी, ठीक है। लेकिन मिड प्लस वन पर आंसर पॉसिबल, जब आंसर पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आई को मैं क्या करूंगा, आई को मिड माइनस वन करूंगा। मिड माइनस वन मतलब कि ये वाला जो मेरा मिड रहेगा करंट वाला इस पोजीशन पे, मिड माइनस वन मतलब कि मैं अपने एक्चुअल आंसर पे आ जाऊंगा जिस पे आंसर पॉसिबल था, ठीक है। इसलिए मैं हाई को रिटर्न करूंगा, हाई मेरा पॉसिबल केस रहेगा जब ये लूप कंप्लीट होगा। और यहाँ पर अपन लूप कैसे लगाएंगे, इस बार लूप लगाएंगे लो लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है। अपन अगर एक एलिमेंट है उसको भी चेक करेंगे, इसलिए लेस देन लगाया, हाँ इक्वल लगाया, ठीक है। चलो इसका कोड लिखते हैं। कोड में सबसे पहला काम क्या है कि ये अगर छोटे डॉलर में नहीं है तो उसको छोटे डॉलर में रखो, अभी तो अपन लाइन बाय लाइन फिनिश कर पाएंगे। सबसे पहला काम क्या है, अपन मैं इसको नाम से रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मेरा लो क्या रहेगा, लो वन रहेगा, ये क्या रहेगा, हाई रहेगा मेरा नम्स, नम्स डॉट लेंथ माइनस वन माइनस नम्स डॉट जीरो, ठीक है। ये मेरा हाई रहेगा, मैं वाई लूप लगाऊंगा, ठीक है, लो लेस देन इक्वल टू हाई, ओके, मिड लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। मैं क्या करूंगा, कैन प्लेस, प्लेस कर सकते हैं हम काउंट को या नहीं, नम्स पास करूंगा, मिड पास करूंगा, टोटल काउंट कितने हैं। अगर प्लेस कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि मिड को प्लस वन कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको मैक्सिमाइज करना, ध्यान रखना, मैक्सिमाइज करना है मतलब कि यहाँ पर हम लो नहीं कर सकते, हमको ये लो को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मिड माइनस वन कर दो, ठीक। और लास्ट में जाके हाई को रिटर्न कर दो। हाई को क्यों रिटर्न करना, क्योंकि लो वाले का केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मिड पर पॉसिबल था तो हमने लो को मिड प्लस वन कर दिया था। जब मिड प्लस वन का पॉसिबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हाई को मिड माइनस वन करेंगे, मतलब कि अपना एक्चुअल पॉसिबल आंसर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हाई को रिटर्न कर रहे हैं, ओके। ये फंक्शन बनाता हूँ जल्दी से, ठीक है, कैन नम, ओके, लेस से मेरे पास है मैक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस है टोटल हाउस, ठीक है। अब मैं कहता हूँ काउस, हाउस मान के चलता हूँ। अभी स्टार्टिंग में मैंने कितने काउस प्लेस कर दिए, लेट्स से वन काउस प्लेस कर दिया, और उसकी किस पोजीशन पे प्लेस किया, मैं पोजीशन स्टोर रखता हूँ। देखो पोजीशन यहाँ पर इंडेक्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला था, जो अरे है वो क्या रखा था, डोंट द पोजीशन ऑफ द स्टेट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नम्स ऑफ आई मेरा पोजीशन रहेगा, ठीक है, स्टेट का पोजीशन, काउ का पोजीशन मैंने फर्स्ट वाले काउ को फर्स्ट वाले पे प्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पर नम नम्स, ठीक है, यहाँ मैं सिंपल से काम करूँ, इसको मैं बोल देता हूँ करंट पोजीशन, करंट पोजीशन, क्योंकि लास्ट पोजीशन पर कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ करंट पोजीशन पर मुझे कब काउ को रखना है, कब असाइन करना है। तो उसका कंडीशन सिंपल है, अगर मेरा इन दोनों का डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस लास्ट पोजीशन, मैं डिफरेंस तो चेक कर रहा था, अगर डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स डिस्टेंस है, ठीक है,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अब डिस्टेंस पे तो हमको रखना है, डिस्टेंस पे हम रख रहे हैं ना, हर काउ को प्लेस कर रहे हैं डिस्टेंस पे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, लास्ट पोजीशन अब मेरी करंट पोजीशन बन जाएगी, राइट। करंट पोजीशन। और अब एक काउ को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में जाके मैं सिंपल सा ऐसा करूंगा कि मैं सारे काउ को प्लेस कर पाया नहीं कर पाया, उसका मतलब कब है कि मेरे पास ये काउ जो मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, अगर वो काउ ग्रेटर देन या इक्वल टू टोटल काउस है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं इस वाले डिस्टेंस पर सारी काउस को प्लेस कर सकता हूँ जो मेरे पास काउस है, ठीक है। अगर इस पर मैं प्लेस कर सकता हूँ, अगर मैं इस पर प्लेस कर सकता हूँ तो मैं क्या करूंगा, अब उसको मैक्सिमाइज करने की ट्राई करूंगा इस डिस्टेंस को, इसलिए मैंने लो को बढ़ाया और हाई को घटाया, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। लास्ट पोजीशन में क्या, यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी इसकी जैसे सिमिलर पैटर्न पे है, ठीक है। कैपेसिटी टू शिफ्ट पैकेज विदिन डी डेज, ओके। और नेक्स्ट वाला भी इसकी सेम पैटर्न पर है, ठीक है। और इन सबके मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस शीट में भी लास्ट में इधर से कोड देख सकते हैं और वीडियो की लिंक भी देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।